बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.3। बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई है, उसका 10th चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बच्चे, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट किया है। बच्चे, हमने 10.2 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.3। इसकी स्टेटमेंट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की। बच्चे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन टू अल्फा, कॉस टू अल्फा एंड टेंजेंट टू अल्फा व्हेन आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है। तो बच्चे, ये साइन टू अल्फा, कॉस टू अल्फा और टेंजेंट टू अल्फा के बच्चे कुछ फार्मूलाज आपके पास गिवन है। ठीक है बच्चे, साइन टू अल्फा आपके पास इक्वल होता है टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, कॉस टू अल्फा के बच्चे 3 फार्मूलाज हैं, आप इन तीनों में से कोई एक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बच्चे हम फर्स्ट वाला यूज़ करेंगे कॉस के अल्फा माइनस साइंस के अल्फा। नेक्स्ट आपके पास बच्चे टेंजेंट टू अल्फा का फार्मूला मौजूद है, विच इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा का स्केयर। ठीक है बच्चे, ये 3 फार्मूलाज आपके जो इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे वो हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी बच्चे, तो बच्चे आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू तो मौजूद है। ठीक है बच्चे, साइन अल्फा 84 डिवाइडेड बाई 85। नेक्स्ट बच्चे आपने कॉज अल्फा एंड टेंजेंट अल्फा, इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो बच्चे आपको पता है कॉज अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा अंडर। ठीक है बच्चे, ये फार्मूला कैसे डेवलप होता है ये 10.2 में मैंने काफ़ी क्वेश्चन में आपको बताया हुआ। ठीक है बच्चे, कॉज ऑफ अल्फा बच्चे आपके पास इक्वल आएगा अंडर 1 माइनस, बच्चे यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर दे विच इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 85 का स्केयर। ठीक है बच्चे, अंडर 1 माइनस, बच्चे 84 का स्केयर आपके पास किसके इक्वल है, 84 स्केयर बच्चे आपके पास इक्वल आता है 7056 नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास 85 मौजूद है। तो अब आपने 85 का स्केयर फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू 7225। ठीक है, तो बच्चे अब आप इसका एल्सियम लेंगे, अंडर एल्सियम बच्चे इसके पास आएगा 7225। तो बच्चे यहाँ पे 1 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7225 माइनस 7056। बच्चे आप माइनस करोगे इसमें से। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है, इसमें से आप माइनस करना 7056। तो बच्चे इसका सोल्यूशन आपके पास आता है 169। ठीक है, तो बच्चे ये 169 आपके पास मौजूद है 7225। ठीक है बच्चे, अब अंडर रूट आप इस वैल्यू का लोगे तो बच्चे ये आंसर आता है 13। ठीक है, इस वैल्यू का अंडर रूट बच्चे आपके पास 13 आएगा, नीचे वाली वैल्यू का आपके पास अंडर रूट बचे अंडर रूट 7225। तो बच्चे इसका सोल्यूशन आपके पास आता है 85 के इक्वल 85। ठीक है, ये आपके पास कॉज ऑफ अल्फा की वैल्यू मौजूद है। बच्चे कॉज ऑफ अल्फा की वैल्यू आपके पास आई है 13 डिवाइडेड बाई 85। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अब आपने साइन टेंजेंट अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे टेंजेंट ऑफ अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, विच इज इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉज अल्फा। ठीक है, तो बच्चे साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास है 84 डिवाइडेड बाई 85। नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास कॉज अल्फा की वैल्यू है 13 डिवाइडेड बाई 85। 13 डिवाइडेड बाई 85। ठीक है, तो बच्चे 85 से कैंसिल, आपके पास टेंजेंट ऑफ अल्फा की वैल्यू आएगी बच्चे 84 डिवाइड बाई 30। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज आपने फाइंड करनी थी, आपके पास एक वैल्यू गिवन थी, बाकी दो रिमेनिंग आपने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट अब हम फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। जी बच्चे, साइन टू अल्फा का बच्चे फार्मूला आपके पास इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। तो यहाँ पर 2 साइन अल्फा की वैल्यू बच्चे आपके पास मिल जाए 84 डिवाइड बाई 85। कॉज अल्फा की बच्चे आपके पास वैल्यूज आई हैं, दिस इज कॉज अल्फा 13 डिवाइड बाई 85, साइन अल्फा की ऑलरेडी गिवन थी 84 डिवाइड बाई 85। तो ये आप पुट करेंगे यहाँ पे 13 डिवाइड बाई 85। ठीक है बच्चे, अब आपके पास 2, इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 84 13 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास सोल्यूशन आता है 1092। नीचे आप 85 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे, 85 मल्टीप्लाई बाई 85। तो बच्चे इसका आंसर आपके पास आता है 7225। 7225 बच्चे ये ऊपर लिखा हुआ, इसको 2 से फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, 1092 को बच्चे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आता है
2184 2180, ठीक। नीचे आपके पास मिलता है 7225। तो बच्चे आप इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं। 2184 नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास आएगा 7225। तो बच्चे इसकी वैल्यू आपके पास आती है, ये बच्चे ये आपके पास साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू है विच इज़ इक्वल टू 2184 डिवाइड बाई 7225, ठीक है। ये आपके पास इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट अब आपने फाइंड आउट करना है कॉस 2 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू कॉस के अल्फ़ा माइनस साइंस के अल्फ़ा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे आपके कॉस की वैल्यू 13 डिवाइड बाई 85, इसका स्केयर माइनस साइन की वैल्यू 84 डिवाइड बाई 85, इसका स्केयर, ठीक है। तो बच्चे पहले आप स्केयर लेंगे, तो बच्चे 13 का स्केयर आपके पास इक्वल है 169 के इक्वल, ठीक है। नीचे आपके पास बच्चे 85 है, 85 का स्केयर बच्चे आपके पास इक्वल आता है 7225 माइनस 84 का बच्चे आपके पास स्केयर आता है 84, स्केयर आपके पास बच्चे इक्वल है 7056, नीचे डिवाइड में 85 का स्केयर आपके पास 7225, ठीक है। आप इसका एलसीएम ले लें अगेन 7225। तो बच्चे यहाँ पे ये 1 टाइम आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 169 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। तो 7056 को इससे 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर गेन में, ठीक है। तो बच्चे अब आपने 169 में से माइनस करना है, बच्चे आपने माइनस करना है 7056, ठीक है। तो बच्चे इसका आंसर आता है -6887, ठीक है। इसका आंसर -6887, नीचे डिवाइड में आपके पास 7225, ठीक है। तो बच्चे इसको अगर आप डिवाइड करते हो 887 नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास 7225 है। तो इसको कैंसिल करें तो इसमें कोई कैंसिलेशन नहीं होती है, एज इट वैल्यू आती है इसका मतलब। आपके पास cos 2 अल्फ़ा का सोल्यूशन है -6887 डिवाइडेड बाई 7225, ठीक है। ये आपके पास बच्चे सोल्यूशन है cos 2 अल्फ़ा का। नेक्स्ट अब आपने फाइंड आउट करना बच्चे टेंजेंट 2 अल्फ़ा। तो टेंजेंट 2 अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास फार्मूला आपके पास इक्वल होता है 2 टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्केयर ऑफ अल्फ़ा, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आप अपने टेंजेंट की वैल्यू पुट करनी है 2, टेंजेंट की वैल्यू बच्चे आपके पास है 84 डिवाइड बाई 13, 84 डिवाइड बाई 13, 1 माइनस 84 डिवाइड बाई 13 का स्केयर, ठीक है। तो बच्चे 2 को इससे मल्टीप्लाई आपने करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 84 मल्टीप्लाई बाई 2 का सोल्यूशन आपके पास आता है 168 डिवाइडेड बाई 13, नीचे बच्चे आपके पास है 1 माइनस 84 का आपने स्केयर फाइंड आउट करना है, ये आपके पास है 7056, नीचे बच्चे डिवाइड में 13 का स्केयर 169 के इक्वल होता है। अब हम नीचे वाली साइड कैल्शियम लोगे, ये आपके पास 168 डिवाइड बाई 13, ठीक है। तो बच्चे इसको क्रॉस में चेंज करेंगे, सॉरी ये आपके पास डिवाइड है, ठीक है। पहले आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आपके पास 168 बच्चे आता है, इसके नीचे 1 मौजूद है तो 1 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 168 माइनस 7056, इसको फर्दर से आप इन दोनों वैल्यूज़ का माइनस करोगे 168 माइनस 168 माइनस, तो बच्चे इन दोनों को माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है -6887। तो ये 168 डिवाइडेड बाई 13 डिवाइड बच्चे यहाँ पे आपके पास 168 में सॉरी 169 है, 169 में से आप बच्चे माइनस करेंगे -756, तो ये आपके पास आंसर आता है -6887 डिवाइड में आपके पास है 169। अब इस डिवाइड को आप क्रॉस में चेंज करें, ये बच्चे मैंने डिवाइड को क्रॉस में चेंज किया और बाद वाली वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर लें। यहाँ पे टेंजेंट ऑफ 2 अल्फ़ा बच्चे आपके पास इक्वल आएगा, अब आप बच्चे 13 टाइम ही होता है, ठीक है। अब आप 13 को 168 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 मल्टीप्लाई बाय 168, इसका सोल्यूशन आता है 2184, इन दोनों को मल्टीप्लाई 2184, नीचे डिवाइड में आपके पास मौजूद है -6887,
ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, कैंसिलेशन होती है 2184, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6887, ठीक है। तो बच्चे की एज टीज वैल्यू आती है, इसका मतलब कोई कैंसिलेशन नहीं होती। तो बच्चे आपके पास टेंजेंट 2 अल्फा का आंसर आएगा -2184 डिवाइडेड बाई 6887, ठीक है। ये आपके पास बच्चे सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। जी बच्चे पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है 120 डिवाइडेड बाई cos अल्फा इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 169। तो बच्चे यहाँ पे आपने अगेन वही पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट, आपने साइन 2 अल्फा cos 2 अल्फा एंड टेंजेंट 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos 2 बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास cos गिवन है, आपने साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है विच इज इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। बच्चे ये फार्मूला ऑलरेडी मैंने आपको एक्सरसाइज 10.2 में काफ़ी दफ़ा अप्लाई करके बताया है। तो बच्चे अब आप इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। 1 माइनस cos अल्फा की वैल्यू 169 का स्क्वायर, 1 माइनस 120 का स्क्वायर आप लेंगे, फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड नीचे डिवाइड में 169 में जुदा बचे। तो अब आपने 169 का स्क्वायर लेना बचे विच इज़ इक्वल टू 28,561, 28,561, ठीक है बच्चे। अब आप इसका एलसीएम ले लें। 28,561 ये वन है, तो बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28,561 आएगा माइनस 14,400। तो बच्चे आप इन वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, इसमें आपने माइनस करना 14,400। तो बच्चे आपके पास आंसर आता है 14,161, ठीक है। नीचे डिवाइड में 28,560, ठीक है। अब आपने बच्चे ये आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब आपने साइन अल्फा इन दोनों वैल्यूज़ का अंडर रूट लेना है बच्चे। तो आपके पास वैल्यूज़ अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट के अंदर बच्चे ये अदरवाइज आप सिंपल दोनों वैल्यूज़ का लेता अंडर रूट ले सकते हैं। अगर आपके पास ये कैलकुलेटर मौजूद नहीं है तो बच्चे आप लेंगे 14,161 डिवाइड में बच्चे आपके पास मौजूद है 28,056, 28,561। तो बच्चे इसका सोल्यूशन आपके पास आता है 119 डिवाइडेड बाई 169, 119 डिवाइडेड बाई आपके पास बच्चे मौजूद है 169, ठीक है। ये आपके पास बच्चे वैल्यू मौजूद है साइन अल्फा की। नेक्स्ट अब आपने टेंजेंट अल्फा की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो बच्चे टेंजेंट अल्फा बच्चे आपके पास इक्वल होता है साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू बच्चे आपके पास आई है 1,119 डिवाइडेड बाई 169। नीचे बच्चे आपके पास कॉस अल्फा की वैल्यू मौजूद है 120 डिवाइडेड बाई 169। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर आएगा 119 120, ठीक है। तो बच्चे टेंजेंट ऑफ अल्फा की वैल्यू आपके पास मिलता है 119 डिवाइडेड बाई 120, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे अब आपने साइन ऑफ 2 अल्फा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जो आपका क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ये विच इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। 2 साइन अल्फा के बच्चे आपके पास वैल्यू है 119 डिवाइड बाई 120 सॉरी 169 एंड आपके पास साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू मुझे 120 डिवाइड बाई 169, ठीक है। तो बच्चे अब आप ऊपर वाले तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 119 मल्टीप्लाई बाई 120। तो बच्चे सोल्यूशन आपके पास आता है 28,560, 28,560 डिवाइड में बच्चे आपके पास 169 को 169 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आता है 28,561, 28,561, ठीक है। ये आपके पास बच्चे सोल्यूशन है साइन 2 अल्फा का, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने कॉस 2 अल्फा को फाइंड आउट करना है। तो बच्चे कॉस 2 अल्फा का फार्मूला आपके पास होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो कॉस 2 अल्फा 120 डिवाइड बाई 169 का स्क्वायर माइनस
साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 119 डिवाइड बाई 169 का स्केयर, ठीक है। तो बच्चे ये आपके पास वैल्यूज़ है, अब आपने इनका स्केयर लेना है। तो बच्चे 120 का स्केयर बच्चे आपके पास इक्वल आएगा 14,400 नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास 169 है। आपने इसका स्केयर फाइंड आउट किया विच इज इक्वल टू 28,561 माइनस 119 का स्केयर बच्चे आपके पास इक्वल आएगा 14,161 डिवाइड में आपके पास 28,561, ठीक है बच्चे। ये आपके पास सोल्यूशन। नेक्स्ट अब आप एलसीएम लोगे 28,561 बच्चे ये इसका टेबल रीड करेंगे, ये है तो 1 टाइम आएगा, 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये ना आंसर वही है आपके पास आएगा। माइनस इसका टेबल आपने रीड करना होता है, ये वाला डिजिट है, तो बच्चे इसका टेबल रीड करें आपके पास 1 टाइम आएगा, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई 11461, ठीक है। तो बच्चे अगर आप इसमें से माइनस करोगे 400 में से आपने माइनस करना है 1400 161 तो बच्चे आपके पास वैल्यू आती है 239 डिवाइड बाई 28,560, ठीक है। बच्चे इस वैल्यू को डिवाइड आप करके आप चेक कर सकते हैं 28,561। तो बच्चे अगेन ये डिजिट आता है, कोई कैंसिलेशन नहीं होती, तो ये आपके पास सोल्यूशन है cos 2 अल्फा का विच इज इक्वल 239 डिवाइड बाई 28,561, ठीक है। ये आपके पास cos 2 अल्फा की वैल्यू है। नेक्स्ट आपने sin 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा टेंजेंट 2 अल्फा का फार्मूला आपके पास इक्वल होता है 2 टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्केयर अल्फा, ठीक है। और बच्चे टेंजेंट ऑफ अल्फा की वैल्यू आपके पास इसी क्वेश्चन में आई थी 119 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। वैल्यूज आप पुट करेंगे टेंजेंट 2 अल्फा बच्चे आपके पास इक्वल आएगा 2, टेंजेंट की रिप्लेसमेंट में उसकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। डिवाइड में बच्चे आपके पास आएगा 1 माइनस 119 डिवाइड बाई 120 का, ठीक है। तो बच्चे आप 119 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका सोल्यूशन बच्चे आपके पास आता है 238 डिवाइड बाई 120 नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास 1 माइनस, अब आपने स्केल लेना है 119 का स्केल, तो बच्चे ये आपके पास इक्वल आता है 1461 नीचे डिवाइड में आपके पास 120 है, तो आपने 120 का बच्चे स्केल फाइंड आउट करना है विच इज़ इक्वल टू 14,400 ये आपके पास डिजिट है। अब 238 एलसीएम 238 डिवाइड में आपके पास 120, अब नीचे वाले टर्म का आप एलसीएम ले लोगे 14,400, ठीक है। इसके नीचे 1 मौजूद है, 1 का टेबल रीड करेंगे, ये आए तो बच्चे ये 14,400 टाइम आएगा, जिसको 1 से मल्टीप्लाई किया 14,400 माइनस 14,161, ठीक है। तो बच्चे ये आपके पास 238 डिवाइड में आपके पास 120 नीचे बच्चे आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से 14,161, ठीक है बच्चे। तो इसका आंसर आपके पास आता है 239, ठीक है। नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास मौजूद है वो 14,400, ठीक है। इस डिवाइड को आप क्रॉस में चेंज करेंगे, टेंजेंट 2 अल्फा का 238 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 14,400 ऊपर चला जाएगा एंड 239 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे ये 0 इससे कैंसिल आउट। अब आपके पास अच्छा बच्चे 12 का टेबल रीड करें, आपके पास ये आए तो बच्चे आपके पास ऊपर टर्म मौजूद है 238 इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 1440 से डिवाइड में ये आपके पास इसका सोल्यूशन बच्चे आता है 3,42,720 नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास 12 को आपने मल्टीप्लाई करना है 239 के साथ, तो इसका सोल्यूशन आपके पास आता है 2868, ठीक है। तो बच्चे आप दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। ये बच्चे आपके पास वैल्यू है 34,270 से डिवाइड में बच्चे आपके पास वैल्यू मौजूद है 2868,
इसका सोल्यूशन बच्चे आपके पास आता है पॉइंट्स के फॉर्म में, इसको एज इट इज कन्वर्ट करें तो बच्चे इस टर्म को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 पॉइंट भी आता है बच्चे, ये आता है 3,42,720। इसको अब आपने डिवाइड करना बच्चे 3,42,720 बच्चे आपने डिवाइड करना है 2868 के साथ। तो बच्चे ये आपके पास सोल्यूशन आता है 28,560 डिवाइडेड बाई 239। ठीक है, ये आपके पास बचे स्टूडेंट टेंजेंट 2 अल्फा का। यहाँ पर आपका बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास गिवन है। इसका फर्स्ट पार्ट है कोटेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2 कोटेंजेंट 2 अल्फा। ठीक है, ये आपने बच्चे लेफ्ट को राइट के इक्वल या राइट को लेफ्ट के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो बच्चे इससे पहले आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूलाज थे उनको आपने पहले रिवाइज करना है, देन आपने इसको अप्लाई करना है। अब बच्चे कोटेंजेंट अल्फा आपके पास इक्वल होता है कॉज अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा। ठीक है, जो एंगल आप इसके साथ लगाएंगे वही एंगल इन दोनों के साथ लगाएंगे। एंड टेंजेंट अल्फा बच्चे आपके पास इक्वल होता है साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा। ठीक है, इन दोनों फार्मूलाज को इधर पुट करेंगे बच्चे, कॉज अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा। ठीक है, तो बच्चे हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो बच्चे ये आपके पास नीचे डिवाइड में एलसीएम आएगा साइन अल्फा कॉज अल्फा, साइन साइन से कैंसिल, मीनिंग आपके पास कॉज रह गया, कॉज अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा कॉज स्क्वायर अल्फा। ठीक है, माइनस कॉज कॉज से कैंसिल, यहाँ पर रिमेनिंग में आपके पास साइन अल्फा आएगा, साइन अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो बच्चे आप कॉस के अल्फा माइनस साइंस के अल्फा आपके पास अभी फार्मूला आपको करवाया क्वेश्चन नंबर 1 से पहले बच्चे, ये इक्वल होता है कॉस 2 अल्फा के, नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास मौजूद है साइन अल्फा कॉज अल्फा। ठीक है, अब बच्चे आपके पास साइन 2 अल्फा का फार्मूला जो है वो इक्वल होता है टू साइन अल्फा कॉज अल्फा। ठीक है, बच्चे ये वैल्यू तो इधर मौजूद है लेकिन 2 मौजूद नहीं है, तो आप 2 को ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दें और नीचे डिवाइड भी कर दें। ठीक है, ये आपने स्टेप खुद से करना है, आपने ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे भी, तो बच्चे ये आपके पास ऊपर वाला 2 एज इट इज रहेगा कॉस 2 अल्फा, नीचे डिवाइड वाला 2 बचेगा आपके पास फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा साइन 2 अल्फा। ठीक है, तो बच्चे ये 2 एज इट इज, अब इसको आप लिखने कॉस 2 अल्फा डिवाइड बाय साइन 2 अल्फा। ठीक है, ठीक है, अब बच्चे आपको मैंने बताया कि कॉस अल्फा कोटेंजेंट किसके होता है कॉज और साइन, जो एंगल इधर वही एंगल इन दोनों के साथ। तो बच्चे जो एंगल इन दोनों के साथ मौजूद है अगेन इसको आप लिख सकते 2 कोटेंजेंट, जो एंगल इन दोनों के साथ मिलता है वही एंगल इसके साथ आएगा। ठीक है, तो बच्चे यही आपकी राइट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड हैंड्स रूल्ड। ये बच्चे ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। ठीक है, तो बच्चे आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, ये आपके पास मुझे साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। ठीक है, तो बच्चे आपके पास साइन 2 अल्फा का फार्मूला इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो ये आप फार्मूला इधर अप्लाई करेंगे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो बच्चे आपके पास कॉस 2 अल्फा के मैंने आपको 3 फार्मूलाज करवाए थे। जी बच्चे मैंने कॉस 2 अल्फा के आपको 3 फार्मूलाज करवाए थे, तो आप क्वेश्चन के लिहाज से पुट करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 2 आप पुट करेंगे कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस के अल्फा माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास 1 प्लस इसकी जगह पे आएगा 2 कॉस के अल्फा माइनस 1। ठीक है बच्चे, ये आपको एज इट इज तभी पता चलेगा जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इसकी कौन सी फॉर्म आपने अप्लाई करनी है। बच्चे इसके 3 फार्मूलाज हैं, तीनों एक जैसे हैं और तीनों को जब भी आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के लिहाज से आपने इसको पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा, नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास है 1 प्लस 2 कॉस के अल्फा माइनस 1 बचेंगे, ये 1 पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास आएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास आएगा 2 कॉस के अल्फा। ठीक है, ये 2 इस 2 से कैंसिल बच्चे, अब नीचे आपके पास साइन अल्फा कॉज अल्फा, नीचे डिवाइड में बच्चे आपको कॉस के, इसका मतलब कॉस 2 दफ़ा आप लिखेंगे कॉज अल्फा एंड कॉज अल्फा,
एक कॉज इससे कैंसिल, आपके पास मीनिंग में आ जाएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा। साइन ओवर कॉज बच्चे आपको बताया गया है, साइन ओवर कॉज किसके इक्वल होता है, टेंजेंट के इक्वल, विच इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा। तो बच्चे यही आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। जी बच्चे पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है आपके पास 1 माइनस कॉज अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा बाय 2 के इक्वल आपने प्रूव करना है। ठीक है, तो बच्चे आपको साइन 2 अल्फा का आपने फार्मूला पढ़ा था 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। ठीक है बच्चे, मीन यहाँ पे इसका एंगल डबल होता है, मीन्स 2 अल्फा होता है, इसको 2 पे डिवाइड करके आप इधर लिखते हैं, 2 पे डिवाइड करेंगे 2 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, मीन्स यहाँ पे 2 अल्फा है, 2 को 2 पे डिवाइड करें आंसर ए से कैंसिल आंसर आता है। तो इन दोनों को एक एक एंगल दे दिया जाता है। ठीक है, 2 होते हैं तो एक एक एंगल। बच्चे यहाँ पे अगर आपके पास साइन अल्फा हो तो ये किसके इक्वल है, 2 तो एच डी आएगा। यहाँ पे बच्चे अब अल्फा मौजूद है तो अल्फा को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा अल्फा बाय 2। तो ये बच्चे इन दोनों के पास एंगल आएगा अल्फा बाय 2 एंड कॉस अल्फा बाय। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आपके पास फार्मूला इस फॉर्म में यूज़ किया जाएगा। अच्छा, साथ में आपके पास बच्चे कॉस 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, अगर उसकी 3 फॉर्म आपने पढ़ी थी उसमें लास्ट वाली जो फॉर्म थी वो थी 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे भी आपके पास डबल एंगल है तो इसका हाफ मीन डबल एंगल 2 अल्फा है, इसको फिर 2 पे डिवाइड करें तो आंसर अल्फा आता है, तो इसका ये जो आंसर आता है 2 पे डिवाइड करने के बाद वो एंगल इसको दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास अल्फा आ जाए तो 1 माइनस 2 ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे बच्चे आपके पास आ जाएगा साइन स्केयर अल्फा बाय 2, क्योंकि इस एंगल को आपने 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आता है अल्फा बाय 2, वो एंगल आप इसको देते हैं। ठीक है, ये दोनों फार्मूला बच्चे दिस वन एंड दिस वन, ये आपके पास फार्मूला इधर पुट होंगे। 1 माइनस कॉज अल्फा की जगह पुट करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फा बाय 2, नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास आएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 एंड कॉज अल्फा बाय 2। ठीक है, तो ये बच्चे अंदर 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्केयर अल्फा बाय 2। ठीक है, नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉज अल्फा बाय 2 ऐसे। अब ये प्लस में ये माइनस में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास मीनिंग में बच्चे आंसर आएगा 2 साइन स्केयर अल्फा बाय 2 2 साइन अल्फा बाय 2 एंड कॉस अल्फा बाय। ठीक है, तो बच्चे ये 2 2 से कैंसिल। अब बच्चे ऊपर आपके पास साइन स्केयर है, इसका मतलब साइन 2 दफ़ा लिखा हुआ है, साइन अल्फा बाय 2 एंड साइन अल्फा बाय 2, नीचे डिवाइड में आपके पास साइन अल्फा बाय 2 एंड कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, तो बच्चे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मीनिंग आपके पास आएगा साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। तो बच्चे साइन और कॉस टेंजेंट के इक्वल होता है और जो इन दोनों के पास एंगल होता है वही एंगल इसके साथ है। ठीक है, तो बच्चे ये इक्वल आपके पास है टेंजेंट अल्फा बाय। तो बच्चे ये आपकी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड थी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4। जी बच्चे पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है आपके पास cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू सीकेंड 2 अल्फा माइनस टेंजेंट 2 अल्फा। ठीक है, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे। ठीक है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक है, तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, cos जो वैल्यूज लिखी हैं एज इज साइन अल्फा एज इज। ठीक है, जो बच्चे यहाँ पे साइन प्लस का है तो इसके दरमियान साइन आएगा, इसके अपोजिट माइनस का। ठीक है, इसे आप मल्टीप्लाई ऊपर करते हो, नीचे सेम इसी वैल्यू से आप डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, नीचे वाली। तो ऊपर वाली वैल्यूज को आप कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाई होगा बच्चे कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास आएगा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अब बच्चे ऊपर आपके पास टर्म 2 दफ़ा लिखी हुई है तो आप इसको स्केयर लिख देंगे। नीचे बच्चे आपके पास एक फार्मूला है a प्लस बी a माइनस बी, बच्चे ये आपके पास इक्वल होता है a का स्केयर माइनस b का स्केयर। ठीक है, तो बच्चे जो वैल्यू आपके पास फर्स्ट में है, ठीक है, देन अगेन फर्स्ट पे वही वैल्यू। ठीक है, ये आपके फर्स्ट में a, अगेन फर्स्ट में जो सेकंड पे लिखी है वही सेकंड में, मीन्स b इधर b ही इधर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो बच्चे ये इक्वल होता है a का स्केयर मीन cos का स्केयर माइनस सेकंड b का स्केयर विच इक्वल टू साइन का स्केयर।
जी बच्चे ये ऊपर इसका स्केयर हो जाएगा, नीचे आपके पास एक का स्केयर मीन्स कॉज अल्फा का स्केयर माइनस बी का स्केयर मीन्स साइन अल्फा का स्केयर। तो बच्चे ऊपर स्केयर है तो आप इसका स्केयर ओपन करेंगे, आपके पास फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस है -2 फर्स्ट वैल्यू, देन सेकंड वैल्यू आपके पास साइन है साइन अल्फा प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर, सॉरी सेकंड वैल्यू का स्केयर। नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास आएगा कॉस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट टाइम में बच्चे अब आप इसको लिखेंगे कॉस स्केयर अल्फा, जो लास्ट में डिजिट लिखा है इसको पहले लिखेंगे, प्लस साइन स्केयर अल्फा -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास कॉस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा किसके इक्वल होता है कॉस 2 अल्फा। ठीक है, अब बच्चे आपको पता है साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। नीचे डिवाइड में आपको बच्चे आएगा कॉस 2 अल्फा। ठीक है, अब आपके पास 1 - 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा किसके इक्वल होता है साइन 2 अल्फा के। नीचे डिवाइड में आपके पास आएगा कॉस 2 अल्फा। ठीक है बच्चे, अब आप इन दोनों वैल्यूज के नीचे लहदा इसको डिवाइड करेंगे 1/cos 2 अल्फा, सॉरी 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा के नीचे इसको लहदा से डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चे, 1/cos किसके इक्वल होता है सीकेंड के इक्वल, ठीक है, जो एंगल इधर मौजूद था वही एंगल इसके साथ आता है, माइनस साइन और कॉस आपके पास टेंजेंट के इक्वल होता है, जो एंगल इनके साथ होता है वो एंगल इधर। ठीक है, तो बच्चे यही आपकी राइट हैंड साइड थी रिक्वायर्ड। ठीक है, जो आपको पार्ट नंबर 4 में चाहिए, सॉरी। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 5। जी बच्चे, पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट आपके पास है √1 प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो बच्चे आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास गिवन है 1 माइनस प्लस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक है बच्चे, अब आपने बच्चे इसको अरेंज करके लिखना है, थोड़ा सा बच्चे फोकस करें। देखिए बच्चे, आपके पास फार्मूला होता है कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो एंगल इन दोनों का आप लिखते हो वो सेम होता है। ठीक है, तो इन दोनों का एंगल आप अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल सेम होना चाहिए, आप दोनों का जो मर्जी पुट कर लें। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे अल्फा की बात हो रही थी तो मैंने यहाँ पे अल्फा पुट की। ठीक है, ये 1 के इक्वल होता है, मीन्स 1 अगर लिखा हो तो हम ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी बच्चे कॉस स्केयर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्केयर अल्फा बाई 2। ठीक है, प्लस साइन अल्फा। ठीक है, सिमिलरली नीचे भी जो 1 लिखा है उसकी रिप्लेस में मैं लिखूंगी कॉस स्केयर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्केयर अल्फा बाई 2 माइनस साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, अब बच्चे पहले स्टेप में मैंने आपको साइन अल्फा का फार्मूला समझाया था बच्चे, कि अगर आपके पास, अच्छा यहाँ पे देखें, अगर आपके पास बच्चे गिवन हो साइन 2 अल्फा, तो ये आपके पास इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। ठीक है, मीन जो एंगल इधर 2 अल्फा था उसको आपने 2 पे डिवाइड किया, आंसर आया अल्फा, तो हमने दोनों को एक एक एंगल अल्फा अल्फा दे दिया। ठीक है, ये एंगल बच्चे अगर मैं यहाँ पे साइन अल्फा लिख दूँ, ठीक है, तो 2 साइन, अब अल्फा मौजूद है तो अल्फा को मैं 2 पे डिवाइड करूँगी तो आंसर क्या आएगा अल्फा बाई 2, तो मैं यहाँ पे इन दोनों को दूंगी अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे अल्फा की जगह, इस अल्फा की जगह पुट करें, साइन अल्फा की जगह पुट करेंगे कॉस स्केयर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्केयर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा बाई। ठीक है, सिमिलरली नीचे डिवाइड में आपके पास बचे मौजूद है कॉस स्केयर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्केयर अल्फा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा बाई। ठीक है, अब बच्चे आपके पास एक फार्मूला था a प्लस बी का स्केयर, वो इक्वल होता है a का स्केयर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्केयर। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे देखें आपके पास मिलता है कॉस का स्केयर, ठीक है, अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्केयर अल्फा बाई 2 ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2 ए एंड बी। ठीक है, नीचे डिवाइड में आपके पास a का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2 ए एंड बी। ठीक है, ऊपर आपके पास साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 का स्केयर है, नीचे आपके पास कॉस के अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा बाई 2 का स्केयर। तो बच्चे ये आपके पास अंडर रूट के अंदर आएगा साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 का स्केयर। ठीक है, ऊपर आएगा
नीचे माइनस था तो इसलिए नीचे वाली टर्म आपके माइनस का स्क्वायर होगा, साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास माइनस है। ठीक है, अब बच्चे आप ये स्क्वायर है तो स्क्वायर आप इनका अंडर रूट अलग अप्लाई कर दें, साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 का स्क्वायर ऊपर, नीचे आप अलग अंडर रूट लगा लें, साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चे ये स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो जाएंगे, दोनों साइड पे आपके पास आंसर में आएगा साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2, डिवाइड में आपके पास बचे आएगा साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। ये बचे आपकी राइट हैंड साइड थी इन पार्ट नंबर 6 में। ठीक है, नेक्स्ट हम सॉल्व कर सॉरी पार्ट नंबर 5 है, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 6। ये बच्चे पार्ट नंबर 6 की स्टेटमेंट है आपके पास, कोसेकेंट थीटा माइनस 2 कोसेकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंट थीटा आपने प्रूव करना है बच्चे कोटेनियन थीटा बाय 2 के इक्वल। ठीक है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो बच्चे कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंट थीटा। ठीक है, तो बच्चे कोसेकेंट किसका उल्टा होता है, 1 ओवर साइन ऑफ थीटा का, प्लस 2 एज इज कोसेकेंट इक्वल होता है साइन ऑफ, यहाँ पे 2 थीटा तो यहाँ पे भी 2 थीटा, नीचे डिवाइड में सेकेंड बच्चे कॉस का आउट होता है तो 1 ओवर कॉस, इसके बाद थीटा में जुदा तो यहाँ पे भी थीटा। ठीक है, और ऊपर टर्म बचे आप 1 ओवर साइन ऑफ थीटा प्लस 2। ठीक है बच्चे, साइन 2 थीटा बचे इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा, नीचे डिवाइड में बचे आपके पास मिलता है 1 ओवर कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वाले टर्म का बच्चे आप एलसीएम लोगे, ऊपर आपके पास एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, जो दोनों टर्म्स के पास में से कॉमन आता है वो, इसके पास कॉज मौजूद था इसके पास नहीं था, तो हमने दोनों में जो आना था, दोनों में जो लार्जेस्ट वाला है वो वैल्यूज, यहाँ पे इसके पास 2 वैल्यूज हैं तो इसका एलसीएम ये होगा। ठीक है, साइन साइन के साथ कैंसिल हो जाए, रिमेनिंग कॉज थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉज ऑफ थीटा, प्लस यहाँ पे साइन कॉज दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपके पास आएगा 1, यहाँ पे 1 ओवर कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हमें बच्चे इस डिवाइड को आप क्रॉस में चेंज करेंगे। ये बच्चे यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज मिल जाए, अब इस डिवाइड को आप क्रॉस में चेंज करेंगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा, क्रॉस में चेंज किया तो बच्चे ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी कॉज ऑफ थीटा डिवाइड बाय 1, ये कॉज इस कॉज से कैंसिल, ये आपके पास आता है 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉज ऑफ कॉज कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 1 ओवर साइन थीटा। ठीक है, अब बच्चे आपके पास कॉस 2 अल्फा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के इक्वल मीन्स एंगल अगर डबल इधर है 2 अल्फा इधर, इसको 2 पे डिवाइड किया आंसर अल्फा है तो इसके पास अल्फा मिलता है। ठीक है, तो बच्चे अगर अल्फा की फॉर्म में लिखूँ तो 2 अल्फा को 2 पे डिवाइड करें तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। ठीक है, तो सिमिलरली आपको साइन का फार्मूला मैंने हाफ में करवाया तो ये आपके पास होगा 1 कॉस की रिप्लेसमेंट 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1, नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास आएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, अब आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1, नीचे डिवाइड में आपके पास 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, ये फार्मूला बच्चे आपको मैंने ऑलरेडी इससे पहले पार्ट नंबर 5 में करवाया। ठीक है, तो बच्चे ये माइनस प्लस के साथ कैंसिल, आंसर आपके पास है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइड में आपके पास है 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, ये 2 बचे 2 से कैंसिल हो गया, ऊपर आपके पास कॉस की 2 टर्म्स है, कॉस अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, नीचे आपके पास मिलता है साइन अल्फा बाय 2 एंड कॉस अल्फा बाय 2, कॉस कॉस से कैंसिल, कॉस अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2। तो बच्चे कॉस ओवर साइन आपके पास किसके इक्वल होता है, कोटेनियन के इक्वल, एंड जो एंगल इसके साथ मिलता है वही एंगल जो एंगल इन दोनों के साथ मिलता है वही एंगल इनके साथ। तो बच्चे यही आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, सॉरी ये आपने अल्फा में कन्वर्ट कर दिया, इसको आपने थीटा में करना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे एंगल थीटा में। ठीक है बच्चे, एंगल आपके पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यूज होगा वही एंगल आप फार्मूले में यूज करेंगे।
यहाँ पे आपके पास मौजूद है बच्चे अल्फा थीटा। सॉरी फॉर मिस्टेक बच्चे, ये आपके पास जो एंगल क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यूज़ होंगे, यहाँ पे थीटा यूज़ है, तो ये सारा क्वेश्चन आपने थीटा के साथ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका एंड रिजल्ट भी आपके पास थीटा के साथ ही आएगा। ठीक है, ये आपके पास राइट हैंड साइड है आप क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 की हैंड्स प्रूव। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 8 की स्टेटमेंट है आपके पास 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट 2 अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट 12। ठीक है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट ऑफ 2 अल्फा। ठीक है, इसको लिखेंगे 1 प्लस टेंजेंट इक्वल होता है बच्चे साइन अल्फा और कॉज अल्फा। सिमिलरली 2 को टेंजेंट 2 अल्फा को लिखेंगे साइन 2 अल्फा और कॉज 12। ठीक है, 1 प्लस ऊपर वाली से मतलब साइन अल्फा साइन 2 अल्फा, नीचे डिवाइड में आपके पास बच जाएगा कॉज अल्फा कॉज 12। ठीक है, अब आपने एलसीएम लेना है, कॉज अल्फा कॉज 12। ठीक है, तो बच्चे इसके नीचे 1 मौजूद है, तो 1 को जब नीचे इसके नीचे 1 मौजूद हो तो आप पूरी वैल्यू को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आएगा कॉज अल्फा कॉज 2 अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन 2 अल्फा। तो बच्चे ये आपके पास फार्मूला है कॉज अल्फा माइनस बीटा का, बीटा यहाँ पे बच्चे अल्फा होगा। ठीक है, ये आपके पास है। ठीक है, बड़ी वैल्यू आपने फर्स्ट पे लिखी, सेकंड बाद में लिखी। देन नीचे आपके पास कॉज अल्फा कॉज 2 अल्फा एज इट इज, यहाँ पे कॉज, अब 2 अल्फा में से अल्फा माइनस करें रिमेनिंग आपके पास अल्फा आएगा, कॉज अल्फा कॉज 2 अल्फा। ठीक है बच्चे, ये अल्फा कॉज अल्फा ई से कॉज अल्फा से कैंसिल, रिमेनिंग आपके पास 1 ओवर कॉज 2 अल्फा। तो बच्चे 1 ओवर कॉज किसके इक्वल होता है, सीकेंड, जो एंगल इसके साथ मौजूद है वही आपके पास इसकी। ठीक है, ये बच्चे आपके पास आए राइट हैंड साइड है आप पार्ट 8 की राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 9। जी बच्चे सॉरी, ये आपका पार्ट नंबर 7 था। ठीक है, नेक्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट नंबर 8। ठीक है, तो बच्चे इसकी लेफ्ट हैंड साइड आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन है आपके पास 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा एंड टेंजेंट 2 थीटा। ठीक है, बच्चे इसको आप लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, ठीक है, नीचे डिवाइड में कॉज ऑफ थीटा प्लस कॉज ऑफ 3 थीटा। ठीक है बच्चे, अब इसको 2 साइन थीटा आप लिखेंगे। नेक्स्ट बच्चे साइन 2 थीटा, तो इसका फार्मूला आप लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट टर्म में अब आपके पास नीचे डिवाइड में बचे आएगा कॉज ऑफ थीटा प्लस बच्चे अब इस कॉज 3 थीटा का बच्चे जो फार्मूला मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कर एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने से पहले बताएंगे बच्चे, उनमें से आपने फार्मूला पढ़ना है 4 कॉज क्यूब थीटा माइनस 3 कॉज ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, ये आपके पास फार्मूला है। ये बच्चे अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉज ऑफ थीटा, नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास आएगा कॉज ऑफ थीटा प्लस 4 कॉज क्यूब ऑफ थीटा माइनस 3 कॉज ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। जी बच्चे, यहाँ पे आपके पास प्लस एंड -3, तो इसको करेंगे प्लस माइनस, तो बच्चे ये -2 कॉज ऑफ थीटा आएगा। जी बच्चे, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आपके पास रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट टाइम में बचे आप 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉज ऑफ थीटा, नीचे डिवाइड में बचे आपके पास 2 कॉज ऑफ थीटा कॉमन लेंगे आप, इसके पास भी 2 मौजूद है, इसके पास भी मौजूद है, इसके पास कॉज की पावर 3 कॉज है, इसके पास बचे एक कॉज है, तो एक इसके एक बार कॉमन चलेंगे, यहाँ पे 2 आ गया एंड कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस में। ठीक है, तो बचे 2 टाइम 4। ठीक है, ये कॉज इस कॉज से कैंसिल, आपके पास रिमेनिंग में आंसर आता है साइन स्क्वायर थीटा साथ में 2 डिवाइड में आपके पास आता है 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, बचे 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बचे ये आपके पास फार्मूला होता है कॉज 2 ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट टाइम में आपने बच्चे इसको मल्टीप्लाई करना है कॉज थीटा से ऊपर भी एंड नीचे भी। ठीक है, क्योंकि आपकी राइट हैंड साइड पे टेंजेंट थीटा एंड टेंजेंट 2 थीटा। ठीक है, तो बच्चे आपने इसको मल्टीप्लाई किया, अब इसको आप लिखेंगे 2
साइन थीटा एक दफ़ा, देन इसके साथ आप कॉस थीटा लिखेंगे, ये कॉस और इसका एक साइन, बच्चे इसको आप इकट्ठा लिखेंगे। नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे एक साइन आएगा, उसको लहदा लिख लें, ठीक है। नीचे डिवाइड में आपके पास बच्चे आएगा कॉस 2 थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा, ठीक है बच्चे। बच्चे अब ये आपको पता है किसके इक्वल होता है, साइन 2 ऑफ थीटा के। देन साइन ऑफ थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइड एंड कॉस ऑफ थीटा। तो बच्चे इनको लहदा लिख लें, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये बच्चे आपके पास इक्वल होगा टेंजेंट 2 थीटा के एंड दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो बच्चे यही आपकी राइट हैंड साइड थी, ठीक है, इन पार्ट नंबर 8, ठीक है बच्चे। ये जो आपने मल्टीप्लिकेशन की है ये अपनी राइट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए किया है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 9। जी बच्चे पार्ट नंबर 9 की स्टेटमेंट है आपके पास, साइन 3 थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा। आपने प्रूव करना है 2 के, ठीक है। तो बच्चे आपके लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो बच्चे आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम में आपके पास साइन थीटा एंड कॉज ऑफ थीटा आएगा, ठीक है। ये साइन इस साइन से कैंसिल, रिमेनिंग कॉज आएगा, कॉज को इसे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 3 थीटा कॉज ऑफ थीटा माइनस कॉज से कैंसिल, रिमेनिंग साइन थीटा। तो बच्चे इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉज 3 थीटा एंड साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब बच्चे साइन अल्फा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फा साइन बीटा। तो बच्चे ये आपके पास फार्मूला है, साइन 3 थीटा माइनस थीटा, अगर माइनस है तो इधर भी माइनस, ठीक है। जो डिवाइड में आपके पास साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। बच्चे ये इक्वल आता है साइन 3 में से अगर आप बच्चे 2 1 माइनस करें तो 2 ऑफ थीटा, जो डिवाइड में आपके पास आएगा साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे अगर 2 से आप ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे भी यहाँ पे 2 साइन 2 थीटा, नीचे डिवाइड में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन ऑफ थीटा एंड कॉज ऑफ थीटा, ठीक है बच्चे। ये आपके पास आएगा 2 साइन 2 ऑफ थीटा, नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास ये अगेन 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा के। तो ये आपके पास साइन 2 थीटा, ठीक है। ये दोनों एक जैसे कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग में आपके पास आंसर आएगा 2। ये आपकी राइट हैंड साइड थी, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 8 कंप्लीट हो गया। बच्चे आपने फार्मूलाज को ध्यान से याद करना है, देन आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जी बच्चे पार्ट नंबर 10 की स्टेटमेंट आपके पास, कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन 3 थीटा डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा इक्वल आना चाहिए बच्चे 4 कॉस 2 ऑफ थीटा, ठीक है। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे, कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। सिमिलरली जैसे आपने पहला क्वेश्चन, इससे पहले 9 वाला पार्ट किया, ऐसे चीज़ करना है, आपने कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम ले लिया, कॉस से कैंसिल, साइन आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस 3 थीटा साइन ऑफ थीटा प्लस साइन से कैंसिल, कॉस आएगा तो इसको लिखेंगे साइन 3 थीटा कॉस ऑफ थीटा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट अब इसको आप अरेंज करके लिख लें, साइन थीटा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा एंड साइन 3 थीटा, ठीक है। नीचे डिवाइड में आपके पास कॉस ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ थीटा आएगा, ठीक है। अब बच्चे ये आपके पास फार्मूला है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये साइन का फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। नीचे डिवाइड में आपके पास कॉस थीटा साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ऊपर आपके पास बचे आएगा साइन 4 थीटा, नीचे आपके पास आएगा साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे भी करें, 2 साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये बच्चे आपके पास आएगा 2 साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 ऑफ थीटा, ठीक है। लेकिन बच्चे ये तो राइट हैंड साइड आपकी नहीं रिक्वायर्ड, आपको तो सिर्फ जस्ट 4 कॉस ऑफ 2 थीटा चाहिए। तो बच्चे आपके पास फार्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे अगर साइन में 4 का दूँ 4 थीटा, तो बच्चे यहाँ पे आएगा साइन 2 थीटा एंड कॉज 2 थीटा, ठीक है बच्चे। यहाँ पे जो एंगल होता है उसका हाफ एंगल ही होता है, तो यहाँ पे 4 थीटा था, मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया, आंसर क्या है 2 थीटा, ठीक है। तो
तो बच्चे ऊपर जो लिखा हुआ है उसको मैं लिखूँगी 2 साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा। ठीक है, नीचे डिवाइड में आपके पास बच्चे मौजूद है साइन 2 थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हमें आप अंदर मल्टीप्लाई करें 4 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। नीचे डिवाइड में आपके पास मौजूद है साइन 2 थीटा। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग में आपके पास बचेगा 4 कॉज ऑफ थीटा, 4 कॉज ऑफ 2 थीटा। ठीक है बच्चे, यही आपकी राइट हैंड साइड रिक्वायर्ड। ठीक है, यही आपकी राइट हैंड साइड रिक्वायर्ड 4 कॉज 2 थीटा, 4 कॉज 2 थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 11। ये बच्चे पार्ट नंबर 11 की स्टेटमेंट है आपके पास टेंजेंट थीटा बाय 2 प्लस कोटेंजेंट थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट थीटा बाय 2 माइनस टेंजेंट थीटा बाय 2। ठीक है, तो बच्चे ये आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, बच्चे इसकी राइट हैंड साइड आपके पास मिल जाए सीकेंड एफ थीटा। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे टेंजेंट थीटा बाय 2 प्लस कोटेंजेंट थीटा बाय 2। ठीक है, टेंजेंट थीटा बाय 2 माइनस टेंजेंट थीटा बाय 2। ठीक है, तो बच्चे टेंजेंट आपके पास किसके इक्वल होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस, जो एंगल आप इधर लगाएंगे सेम एंगल इधर भी आएंगे दोनों के साथ। ठीक है, और कोटेंजेंट आपके पास इक्वल होता है कॉस डिवाइडेड बाय साइन, जो एंगल आप इधर लगाओगे वही एंगल इन दोनों के साथ। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आपने एंगल अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट अब आपने टेंजेंट की वैल्यू पुट करनी है साइन थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बच्चे आपके पास नीचे मौजूद है अगेन कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 एंड कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, अब आपने एलसीएम्स लेने हैं बच्चे, ऊपर वाले टर्म्स के नीचे ऊपर आपके पास एलसीएम आएगा कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2। ठीक है, तो बच्चे कॉस कॉस के साथ कैंसिल, पीछे रहेगा साइन, साइन से मल्टीप्लाई, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाय प्लस साइन बच्चे साइन से कैंसिल, रिमेनिंग कॉस आएगा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, इसमें नीचे डिवाइड, नीचे वाले टर्म्स का आप एलसीएम लोगे अगेन वही भी एलसीएम आएगा कॉस थीटा बाय 2 एंड साइन थीटा बाय 2। ठीक है, कॉस साइन साइन से कैंसिल, मीनिंग है कॉस, तो ये आपके पास आएगा कॉस के थीटा बाय 2, मिड में माइनस कॉस, कॉस से कैंसिल मीनिंग साइन रह गया, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, अब ये दोनों सेम है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, नीचे आपके पास बचे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, तो बच्चे आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, और इन दोनों का मिड में इन दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, एंगल भी बच्चे सेम है तो ये आपके पास 1 के इक्वल हो जाएंगे। नीचे आपके पास अच्छा आपके पास बचे कॉस 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के। ठीक है, जो एंगल मीन्स इधर 2 अल्फ़ा होता है उसको 2 पे डिवाइड करते हैं, जो एंगल आता है वो इन दोनों को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कॉस अल्फ़ा लिखूँ तो बच्चे इक्वल होगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, एंगल यहाँ पे अल्फ़ा था, अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड किया तो अल्फ़ा बाय 2 आया, दोनों को मिल गया। ठीक है, तो बच्चे ये आपके पास यहाँ पे थीटा के फॉर्म में लिखा है तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा। ठीक है, तो बच्चे 1 ओवर कॉस किसके इक्वल होता है सेकेंड ऑफ थीटा। ठीक है, यही आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 12। जी बच्चे, पार्ट नंबर 12 की स्टेटमेंट है साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट 2 ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे, अगेन पार्ट नंबर 9 और 10 के टाइप का ये बच्चे आपके पास। ठीक है, साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। ठीक है, आप एलसीएम लेंगे, आपके पास एलसीएम आएगा कॉस ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, कॉस कॉस से कैंसिल मीनिंग साइन रह गया तो आपके पास आएगा साइन 3 थीटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, प्लस साइन साइन से कैंसिल आपके पास कॉस रहेगा तो कॉस 3 थीटा कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो बच्चे आप कॉस की वैल्यूज़ को पहले लिख लें, कॉस 3 थीटा कॉस ऑफ थीटा, दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है, आप चाहें जिसको मर्जी पहले लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लस साइन 3 थीटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास आएगा कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है,
अब बच्चे आपके पास कॉज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो बच्चे ये आपके पास फार्मूला है कॉज अल्फा आपके पास 3 थीटा देन बीटा थीटा, बच्चे यहाँ पे प्लस होता है यहाँ पे माइनस, ठीक है। नीचे डिवाइड में आपके पास बच्चे मौजूद है कॉज थीटा साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब बच्चे अब ये आपके पास आएगा कॉज 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो बच्चे आप 2 से ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे, नीचे भी, नीचे डिवाइड करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई, कॉज 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा एंड कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। तो बच्चे साइन थीटा और कॉज थीटा किसके इक्वल होता है, ये आपके पास साइन 2 थीटा के इक्वल 2 कॉज 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर अब आपके पास किसके इक्वल होता है बच्चे, ये आपकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट टर्म में अब आप 2 कॉज ओवर साइन किसके इक्वल बच्चे होता है कॉज ओवर साइन इक्वल होता है बच्चे टेंजेंट के, जो एंगल उधर मौजूद है वही एंगल इनके साथ, तो यही आपकी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 13। ये बच्चे पार्ट नंबर 13 की स्टेटमेंट है 3 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर। बच्चे ये वाहिद पार्ट है जिसका लेफ्ट और राइट आपने दोनों सॉल्व करने हैं, फिर ये इक्वल आएंगे, ठीक है। तो पहले हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1/2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे 1/2 टेंजेंट बच्चे इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस के थीटा, टेंजेंट इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, यहाँ पे स्क्वायर मौजूद है तो दोनों वैल्यूज का स्क्वायर प्लस बच्चे ये इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के इक्वल, यहाँ पे इसका स्क्वायर मौजूद है तो दोनों टर्म्स का आप लेंगे स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमें बच्चे 1/2 यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, आपके पास एलसीएम बच्चे आएगा इसका कॉस के थीटा एंड साइंस के थीटा, ठीक है। कॉस कैंसिल आपके पास साइंस के लगेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस साइन से कैंसिल मीनिंग है कॉस के थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 4 थीटा, ठीक है बच्चे। अब 1/2 यहाँ पर बच्चे आपके पास फार्मूला होता है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये पावर 4 है तो बच्चे आपने क्या करना है यहाँ पे कॉस के थीटा का स्केयर प्लस साइंस के थीटा का स्केयर, ये दोनों वैल्यूज़ को मैंने अरेंज करके लिखा। अब बच्चे आपने प्लस करना है 2 कॉस के थीटा एंड साइंस के थीटा, प्लस भी आपने करना है तो बच्चे आपने माइनस भी इसी इक्वेशन में करना है, ठीक है। आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों खुद से करेंगे, ये प्रोसेस हमने खुद से किया। नीचे डिवाइड में आपके पास बच्चे मौजूद है कॉस के थीटा एंड साइन के थीटा, ठीक है बच्चे। ये आपके पास इसका सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट आप बच्चे आप देखेंगे 1/2, ठीक है। जो ऊपर टर्म आपके पास बच्चे बनेगी वो इन ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2a एंड बी, ये आपके पास बच्चे हो जाएगा कॉस के थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा का होल स्केयर, लेकिन जो -2 कॉस के थीटा एंड साइन के थीटा है वो एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नीचे डिवाइड में आपके पास कॉस के थीटा साइन के थीटा, ठीक है बच्चे। ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन होगी 1/2। अब बच्चे कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा 1 के इक्वल होता है, 1 का स्केयर किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, -2 कॉस के थीटा एंड साइन के थीटा, ठीक है। नीचे डिवाइड में आपके पास बचे आएगा कॉस के थीटा साइन के थीटा, ठीक है बच्चे। यहाँ पे आप 1/2 इसको इसके नीचे डिवाइड कर दे 1 कॉस के थीटा साइन के थीटा -2 कॉस के थीटा साइन के थीटा, ठीक है। इसके नीचे लेदर से आपने डिवाइड किया कॉस के थीटा को एंड साइन के थीटा, ठीक है बच्चे। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 1/2 1 कॉस के थीटा साइंस के थीटा -2, ठीक है। ये आपके पास बच्चे इसकी राइट हैंड साइड है, आप सिंप्लीफिकेशन है। नेक्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड की सिंप्लीफिकेशन करेंगे। जी बच्चे ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है बच्चे, इसको सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला देख लें आपके पास बच्चे साइन स्केयर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। मीन्स आपके पास साइंस के थीटा बच्चे इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 2 साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस
टू थीटा। ठीक है, तो बच्चे अगर यहाँ पे आपने 4 करना है मीन्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके साथ 1 है, यहाँ पे इसके साथ 2 है, मीन्स यहाँ पे एक उससे डबल इधर। ठीक है, तो बच्चे अगर यहाँ पे 2 साइन स्केयर 2 थीटा इधर मैं लिखती हूँ, तो बच्चे ये 1 माइनस यहाँ पे अब आपके पास हो जाएगा कॉस 4 थीटा। ठीक है, जो इधर एंगल होगा उससे डबल एंगल। ठीक है, अब कॉस 4 थीटा की वैल्यू चाहिए, इसको इस साइड पे ले आए, 4 थीटा 1, ये उस साइड पे चला जाएगा -2 साइन स्केयर 2 थीटा। ठीक है बच्चे, 1 - 2 साइन स्केयर 2 थीटा। ठीक है, ये अब आपने इन वैल्यूज़ में इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो बच्चे ये आपके पास आएगा 3 प्लस 1 - 2 साइन स्केयर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसकी जगह 1 - 2 साइन स्केयर 2 थीटा। ठीक है बच्चे, अब आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 3 + 1 - 2 साइन स्केयर 2 थीटा डिवाइड में बच्चे आपके पास आएगा 1 - 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्केयर 2 थीटा। ठीक है बच्चे, यहाँ पर 3 + 1 4 -2 साइन स्केयर 2 थीटा डिवाइडेड बाय, ये से कैंसिल, ये पॉजिटिव या नेगेटिव कैंसिल, आपके पास आएगा 2 साइन स्केयर 2 थीटा। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन से 2 कॉमन लेने, 2 माइनस साइन स्केयर 2 थीटा। ठीक है, नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास है 2 साइन स्केयर 2 थीटा, ये 2 इस 2 से कैंसिल, आपके पास आ जाता है 2 माइनस साइन स्केयर 2 थीटा। तो बच्चे नीचे आपके पास आएगा साइन स्केयर 2 ऑफ थीटा। ठीक है, इसका बच्चे आपने अरेंज करके लिखना है। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई साइन स्केयर 2 थीटा माइनस साइन स्केयर 2 थीटा डिवाइड बाई साइन स्केयर 2 थीटा, ये से कैंसिल, यहाँ पे आपके पास आया 2 साइन स्केयर 2 थीटा -1। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे अब आप आपके पास फार्मूला है, ये बच्चे यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई, इसको आप लिखेंगे साइन 2 थीटा का स्केयर माइनस, बच्चे यहाँ पे आप 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। ठीक है, ये आपने खुद से 1 को ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी, मीन्स 1 को ऊपर भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है आप, तो बच्चे यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई, इस साइन 2 थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा का स्केयर -2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आपके पास बचा आएगा 2 डिवाइडेड बाई, इसका स्केयर ओपन करें 4 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा -2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बच्चे यहाँ से 2 2 के साथ कैंसिल। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा। ठीक है, -2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर आप 1 और 2 को कॉमन ले लें, आपके पास यहाँ पर आ गया 1 ओवर साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा माइनस, ये नीचे वाला 2 बाहर चला गया, आपके पास आ गया। ठीक है, तो बच्चे ये आप देखें, आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन आया। ठीक है, ये बच्चे आपके पास राइट हैंड साइड के सोल्यूशन सिंप्लीफाई था, नेक्स्ट आपके पास यही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर बनाए, दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे आप देखें 3 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट स्केयर थीटा प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा। ठीक है बच्चे, यह आपके पास सॉल्यूशन है। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 14। बच्चे पार्ट नंबर 14 की स्टेटमेंट है आपके पास 1 प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्केयर π/2 प्लस थीटा। ठीक है, तो बच्चे आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे, लेफ्ट हैंड साइड बच्चे आपके पास है 1 प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है बच्चे, अब बच्चे आपके पास फार्मूला होता है कॉस के थीटा प्लस साइन स्केयर प्लस साइन स्केयर थीटा, बच्चे ये आपके पास इक्वल होता है 1 के। ठीक है, अगर बच्चे ये 1 के इक्वल है तो फिर इसका मतलब आप 1 की रिप्लेसमेंट में ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस के थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। अब बच्चे साइन 2 थीटा का फार्मूला आपके पास होता है 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, नीचे डिवाइड में आप लिखेंगे
अगेन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा एंड कॉज ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे बच्चे ऊपर आपके पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a एंड b। ठीक है, तो बच्चे ये आपके पास फार्मूला होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिवाइड में बच्चे आपके पास आता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2a एंड b। ठीक है, तो बच्चे नीचे आपके पास कॉज ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब आपने बच्चे यहाँ पर आपने प्रूव करें। ठीक है, ये आपके पास टर्म्स है। नेक्स्ट टर्म में बच्चे अब आप ये आपके पास फार्मूला है, यहाँ से ऊपर वाला टर्म से अगर आप कॉज कॉमन लेते हैं, ठीक है, कॉज ऑफ थीटा यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, नीचे वाली टर्म से भी आप कॉमन लेंगे कॉज ऑफ थीटा, तो बच्चे ये आपके पास आएगा कॉज ऑफ थीटा, रिमाइनिंग में आपके पास बचा है 1 माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा। बच्चे यहाँ पे आपके पास इसका स्क्वायर। बच्चे देखें यहाँ पे कॉज तो बाहर चला जाएगा कॉमन में, इसके पास तो कॉज मौजूद नहीं है, लिहाजा इसके नीचे डिवाइड जिसके पास मौजूद ना उसमें वो टर्म जो कॉमन ली जाती है उससे डिवाइड कर दिया जाए। मीन्स अब कॉज को अंदर मैं मल्टीप्लाई करूँ, कॉज को 1 से मल्टीप्लाई किया कॉज ऑफ थीटा प्लस अगर इसको सेकंड से मल्टीप्लाई कॉज के साथ कैंसिल तो आपके पास साइन थीटा आंसर एज इट इज आएगा। ठीक है, जब आप कॉमन लेते हैं लेकिन दूसरी टर्म के पास वो नंबर कॉमन में ना आ सके तो बच्चे उस नंबर से दूसरी टर्म को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास यहाँ पे कॉस के थीटा इसका स्क्वायर अलग कर लें, ये आपके पास 1 प्लस बच्चे साइन ओवर कॉज इक्वल होता है टेंजेंट ऑफ थीटा, इसका स्क्वायर नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास आएगा कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा, यहाँ पे 1 माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इनका स्क्वायर अलहदा करके मैंने बाहर निकाल लिया, नीचे वाले टर्म में भी इसका स्क्वायर अलहदा और अंदर वाला टर्म ये साइन ओवर कॉज टेंजेंट की इनका अलहदा से स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम में बच्चे ये कॉज इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 1 प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा, अब इनका स्क्वायर आप इकट्ठा कर लें 1 माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, अब इनका स्क्वायर आप कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, अब बच्चे इसको आप लिख सकते हैं बच्चे टेंजेंट पाई बाई 4 विच इज इक्वल 45। बच्चे इसका आंसर आपके पास आता है 1 के इक्वल, तो इसके 1 के रिप्लेसमेंट आप लिखेंगे टेंजेंट पाई बाई 4। ठीक है, माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा सॉरी प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा, नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास आएगा। अब यहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे 1 की रिप्लेसमेंट में पाई बाई टेंजेंट पाई बाई 4 रिप्लेस किया, बच्चे यहाँ पे नहीं पुट करें, यहाँ पे आपने 1 का 1 रिप्लेस लेना है माइनस इसके साथ बच्चे आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इस 1 की रिप्लेसमेंट में आप लिखेंगे टेंजेंट पाई बाई 4। ठीक है, क्योंकि बच्चे आपने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव सॉरी लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करना है, टेंजेंट ऑफ थीटा एस टी। ठीक है, इसका स्क्वायर आपके पास मौजूद है। ठीक है, अब बच्चे ये आपके पास फार्मूला बनता है, अब आपके पास बचेगी टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा एंड टेंजेंट बीटा का प्रोडक्ट। तो बच्चे ये आपके पास फार्मूला बनता है, तो बच्चे ये आपके पास इक्वल के फॉर्म पे आता है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, आपका स्केयर था तो स्केयर साथ में एज इट। ठीक है, अब बच्चे इसको स्केयर अंदर अप्लाई कर दें तो ये टेंजेंट स्केयर पाई बाई 4 प्लस थीटा। ठीक है, तो बच्चे ये आपकी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड थी। ठीक है, बच्चे टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपके पास होता है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बचे आपके पास इक्वल आता है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा, जो डिवाइड में आपके पास आता है 1, यहाँ पे प्लस होता है यहाँ पे माइनस टेंजेंट अल्फा एंड टेंजेंट ऑफ बीटा। ठीक है, तो बच्चे सेम यही फार्मूला आपके पास मिलता था जो हमने क्लोज करके लिखा। ठीक है, ये आपके पास सोल्यूशन था पार्ट नंबर 14 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 15। तो बच्चे पार्ट नंबर 15 की स्टेटमेंट है आपके पास कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8। बच्चे इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करें, आंसर आपके पास 2 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास गिवन है कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है, ये आपके पास बच्चे कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 लिखा है, तो बच्चे इसको आप लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। ठीक है, बच्चे इस वैल्यू को अगर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास यही आंसर आता है। ठीक है, तो बच्चे आपको सिंप्लीफाई करके मैं बताती हूँ बच्चे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। ठीक है, बच्चे एलसीएम आपके पास बड़ी वैल्यू आती है 8, 2 का टेबल रीड करें 8 आए 4 टाइम आता है, 4 को पाई से मल्टीप्लाई 4 पाई माइनस पाई। ठीक है, 8 का टेबल रीड करें 8 एक टाइम फर्स्ट टाइम पे आता है, तो बच्चे फर्स्ट को पाई से मल्टीप्लाई किया तो आंसर पाई
4 पाई में से पाई माइनस किया तो 3 पाई बाई 8, ठीक है। तो बच्चे ये आपकी 3 पाई बाई 8 लिखा हुआ था, उसको हमने रिप्लेस करके पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लिखा। नेक्स्ट टाइम बच्चे आप लिखोगे कॉस के, ये आपके पास वैल्यू है। तो बच्चे नेक्स्ट टाइम में 5 पाई बाई 8 लिखा है, तो बच्चे इसको आप लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, ठीक है बच्चे। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चे, आपके पास टर्म मौजूद है पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, ठीक है। तो बच्चे एलसीएम आपके पास 8 आएगा, 2 4 टाइम आता है, 4 को पाई से मल्टीप्लाई किया 4 पाई, प्लस 8 1 टाइम 8, 1 को पाई से मल्टीप्लाई किया पाई, प्लस 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 करेंगे तो आपके पास 5 पाई बाई 8 आएगा, ठीक है। तो इस दफ़ा जब 3 चाहिए तो आप मिड में माइनस लिखेंगे, जब 5 चाहिए तो आप मिड में प्लस लिखेंगे, ठीक है बच्चे। ये आपके पास, उसके बाद बच्चे 4 टर्म आपके पास है कॉस स्क्वायर, बच्चे इसको आप लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 8, ठीक है। इसको लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 8, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, पाई माइनस पाई बाई 8। तो बच्चे इसके नीचे 1 मौजूद है, तो एलसीएम आपके पास 8 आएगा। 1 का टेबल रीड करें, 8 आए तो 8 टाइम आता है, 8 को पाई से मल्टीप्लाई 8 पाई, माइनस 8 1 टाइम, तो इसका पाई, तो बच्चे 8 में से 1 पर माइनस करेंगे 7 पाई बाई 8, ठीक है। ये आपके पास इसकी सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। अब बच्चे आपको इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है बच्चे, प्लस यहाँ पे बच्चे अब आपके पास है कॉस पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 8, तो बच्चे इसका स्क्वायर आप बाहर निकाल लें। सिमिलरली प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, इसका स्क्वायर भी आप बाहर लिख लें, प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाई 8, बच्चे इसका स्क्वायर भी आप बाहर लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम बच्चे इसको आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है, प्लस बच्चे यहाँ पे कॉस पाई के नीचे 2 मौजूद है, तो बच्चे कॉस किस में चला जाएगा, साइन के फंक्शन में। बच्चे पाई बाई 2 आपके पास ये क्वाड्रेंट होते हैं, यहाँ पर पाई बाई 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर पाई, और यहाँ पे 3 पाई बाई 2, ठीक है, यहाँ पे अगेन 2 पाई, ठीक है। तो बच्चे अब आपके पास गिवन है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, माइनस कुछ एंगल हो रहा है तो पाई बाई 2 में से कुछ माइनस होगा तो फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट में काज बच्चे क्या होता है, तो बच्चे ये आपके पास पाई में से कुछ, पाई बाई 2 में से कुछ माइनस का फर्स्ट कॉर्नर में कॉज का होता है पॉजिटिव, इसके पास पॉजिटिव साथ में एंगल, ठीक है। स्क्वायर प्लस यहाँ पे अगेन बच्चे आपके पास पाई बाई 2 है, तो ये कॉज किस में चला जाएगा, साइन के फंक्शन में, साइन पाई बाई 8, तो बच्चे आप पाई बाई 2 प्लस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में बच्चे कॉज क्या होता है, नेगेटिव, तो इसके साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस, ठीक है। प्लस यहाँ पे बच्चे अब आपके पास कॉज पाई के नीचे 2 मौजूद नहीं है, तो कॉज का ही फंक्शन रहेगा पाई बाई 8। अब आपने पाई माइनस एंगल देखना है, पाई कुछ माइनस करेंगे तो पीछे चले जाएगा, पीछे आपके पास बच्चे सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में बच्चे आपके पास कॉज क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो बच्चे ये आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी बच्चे आपके पास आएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8, प्लस बच्चे माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो ये आपके पास आएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8, प्लस अगेन इस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपके पास आएगा कॉस पाई बाई 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें बच्चे, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये आपके पास हो जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, अगेन बच्चे ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इसको आप लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है बच्चे। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है बच्चे। जब आपके पास कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर और दोनों का एंगल सेम हो, किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो 2 इंटू 1 बच्चे किसके इक्वल होगा, 2 की। ये आपकी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 के जो आपके टोटल 15 पार्ट थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप टू सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इजीली समझ में आ गया होगा बच्चे। आपने सारे जितने भी फार्मूलाज मैंने आपको बताए हैं बच्चे, आप इस एक्सरसाइज से पहले जितने भी फार्मूलाज मेंशन हैं उन सारे फार्मूलाज को रिवाइज करें, अच्छे से याद करें, उसके बाद आप बच्चे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।